जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर में बहुत बड़ा संकट आन पड़ा था और अंकल जी का जो एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर है, बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। वो कैसे संभालना कैसे नहीं संभालना समझ में नहीं आ रहा था। घर परिवार, हमारे घर की सुख समृद्धि शांति सब कुछ दांव पे लग चुकी थी। और गुरुदेव का कल रात को, अब तो ऐसी परिस्थिति है कि मैं सब कुछ चोरी से कर रही हूँ। सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना, जो कुछ भी कर रही हूँ सब चोरी से। पूजा पाठ सब कुछ अभी मेरी बंद है, क्योंकि क्रियाएं ऐसी हुई हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। और जो भी है जितना है बस नाम सिमरन मानसिक जप चल रहा है और कुछ नहीं। गुरुदेव मेरे अंग संग है, ये मैं मानती हूँ, और वही मेरे और मेरे परिवार की, मेरे अपनों की रक्षा करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परिस्थितियां जब इतनी भयंकर बिगड़ जाती हैं तो हम डर जाते हैं, हमारा आत्मबल कहीं ना कहीं खोने लगता है। लेकिन एक आस की डोर गुरुदेव से जो जुड़ी होती है वही हमें थामे रखती है, संभाले रखती है। अंकल जी के शब्द बहुत भयंकर थे कि मैं निकल जाऊंगा, मैं अपने आप को कुछ कर डालूंगा, मैं किसी और को कर डालूंगा। वो अब भी थोड़े संभले हैं, लेकिन उनके अंदर वो निगेटिविटी अभी भी बहुत भयंकर हावी है। लेकिन गुरुदेव का डिवाइन पावर है और गुरुदेव की दिव्य शक्ति है, वही उन्हें संभालेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। कल जो सत्संग में उन्होंने बताया कि एक बहुत बुरी शक्ति भेजी गई है जो तेरे पति पर हावी है और तुम सबको रोड पर लाने की तैयारी हो चुकी है। संगत जी, परिस्थितियां बिल्कुल ही वैसी बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे संभल रही है। मेरे मन में भी यही आ गया था, हमने जो यहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी रोजी रोटी परमपिता परमेश्वर ने जिस जगह पर, जिस शहर में लिखी, हमने बहुत मेहनत से अपने दम पर अपना घर बनाया। लेकिन इन लॉस को वो सब कुछ चाहिए, फ्री फुकट में चाहिए। हम सब रोड पे आ जाएं या दुनिया से विदा हो जाएं, लेकिन ये सब उन्हें दान खाते में दे दो और वो शान से रहें। उनका जमीर, उनका ईमान, उनका धर्म उन्हें कुछ नहीं गवाही देता। संगत जी, ये सब चीजें मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा है, ये शब्द बोलना मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन न जाने क्यों वास्तविकता रखना मुझे ऐसा लग रहा जरूरी है। पैतृक जो संपत्ति होती है उससे हमने पूरी तरह से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये जो है ये हमारा अपना है, हम यहाँ रह रहे हैं, है ना। हमारा बेटा अभी इतना छोटा है, उसको पढ़ाना लिखाना है, हम क्या रोड पे आ जाए? लेकिन उसके लिए हमें जीने नहीं दिया जा रहा। संगत जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके अलावा भी उनके बहुत बड़े बड़े मंसूबे और इरादे हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है, तेरी जीत निश्चित है, तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब मैं उन्हें भोग प्रसाद नहीं दे पा रही, जल प्रसाद नहीं रख पा रही, उनका पाठ सिमरन नहीं कर पा रही, मैं ऐसा लगता है वो मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, मुझे सुन रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम जब नाम सिमरन जब पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है हम गुरुदेव से जुड़े हैं। आज इतने दिन हो गए, मैं उनके स्वरूप को न साफ कर पा रही हूँ, पानी तक नहीं पिला पा रही हूँ अपने गुरुदेव को। गुरुदेव, सब कुछ ठीक कर दीजिए वापिस से, मुझे बस आप चाहिए, आपकी सेवा भक्ति चाहिए, सिमरन चाहिए, पाठ चाहिए। वो मत छीनो गुरुदेव, उसे मत छीनो गुरुदेव। अपने श्री चरणों की भक्ति सेवा मत छीनो गुरुदेव। जो भी भूल चूक हो गई माफ कर दीजिए गुरुदेव। ना जाने कौन सी गलतियां की हैं मैंने, उन सबको माफ करो गुरुदेव। माफ करो अंकल जी की अपशब्दों को, उन्होंने जो भी कहे उससे माफ कर दो गुरुदेव, और अपनी सेवा सिमरन का दान दीजिए गुरुदेव।
जय गुरु जी, आप ही संभाल रहे हैं। आप ही की शक्ति है जो सब कुछ शांति धीरे-धीरे घर में ला रहे हैं। आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिनों से एक चीज़ मैं देख रही थी, नोट कर रही थी। जब भी मन उदास होता था, बहुत ज़्यादा मन भारी रहता है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो कई बारी मैं ऐसे ही बैठे-बैठे गुरुजी से बातें करती हूँ। मैंने अपने लैपटॉप पे उनका स्वरूप लगाया हुआ है, तो उनसे बातें करती रहती हूँ। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब भी मैं उदास होती थी, ओवरथिंक करती थी या मेरी आँखें नम हो जाती थी बहुत कुछ सोच के, बहुत टेंशन्स जब लाइफ़ में घेर लेती हैं आपको, तो जैसे फ्यूचर को लेके टेंशन, अभी जैसे कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बहुत सी ऐसी चीज़ें, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये हम सबका ही सेम, सभी इस तरह से सोचते हैं। तो मैंने क्या नोट किया कि मैं जब-जब ऐसे मूड में होती थी, तो मेरा तो जैसे ऑफ़िस में जहाँ मेरी सीट है, वहाँ बिल्कुल उसके बगल में एक बहुत बड़ी खिड़की है। तो एक कबूतर आके उस खिड़की पे बैठ जाता था। पहले तो मैंने इतना ऐसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने ध्यान से नोटिस किया कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, तभी वो कबूतर, एक अकेला कबूतर आके मेरे पास बैठता है और मुझे देखता रहता था। तो मैं समझ गई कि ये 100% ये गुरुजी ही हैं जो कबूतर रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने एक बारी पहले भी ऐसे ही गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अगर ये आप ही मुझे अपने रूप में आके दर्शन देते हो, तो आप बहुत दिन से आए नहीं, तो अगर आज आप आ जाते हो तो मैं समझ जाऊँगी कि आप ही हैं जो मुझे दर्शन देने आते हो, और अगर आप मेरी अरदास सुन रहे हो, तो बहुत दिन से वो आप आए नहीं, तो अगर आप आज आ जाओगे तो मेरे मन का वहम दूर हो जाएगा कि मैं कुछ ऐसे अपने आप से अज़्यूम नहीं कर रही थी कि वो गुरुजी के रूप में आप कबूतर आते हैं। तो जब इतनी देर तक सोचती रही, तो अचानक से 10 मिनट बाद ही वो कबूतर आके मेरी खिड़की पे बैठ गया, और मतलब कि मैंने देखा कि एक्चुअल में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, और उन्होंने मुझे ये दिखा दिया कि वो ही मुझे कबूतर रूप में आके दर्शन दे रहे हैं। इसके लिए मेरा लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, कि आप हमारी मन की छोटी-छोटी बातें भी, हमारे छोटे-छोटे डाउट्स को कैसे झटपट से क्लियर कर देते हो। तो अभी हुआ क्या संगत जी, आज बड़े टाइम से आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो एज़ सच समझ नहीं आ रहा था क्या शुक्राना करूँ, क्योंकि डेली छोटे-छोटे सत्संग होते ही रहते हैं हम सब भक्तों के साथ। तो मुझे ये सत्संग दिल करा शेयर करने का कि कल जैसे मैसेज आया कि मैं तेरे कोल चाह पीन आवांगा, मैनू चाह ज़रूर पिलाई। तो क्या हुआ गुरुजी, मैं ऑफ़िस आई तो मेरे मन में आया, जैसे एकदम से आया, मैंने सोचा चल छोड़, कल पिलाऊँगी गुरुजी को चाय आराम से, चल कोई बात नहीं, कल पिलाऊँगी मैं गुरुजी को चाय। तो हुआ क्या कि अब मुझे इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत क्षमा करना गुरुजी। हम बहुत नादानियाँ कर बैठते हैं कई बार, आपके हिंट्स को, आपके मैसेजेस को ना कई बारी थोड़ा-सा नज़रअंदाज़ करने की हिम्मत कर बैठते हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत आपसे क्षमा माँगती हूँ। तो बहुत दिन से फिर वो कबूतर नहीं आया था, तो ऐसे ही मैं अपनी सीट पर बैठी, ऐसे ही मन में विचार करके कि चल कल गुरुजी को चाय पिला दूँगी। अभी ये विचार ही आया था, तो एकदम से वो कबूतर आके बैठ गया मेरी वही खिड़की पे, और बहुत देर तक बैठा रहा, और मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुजी आ गए और ये मुझे कह रहे हैं कि बेटे, ये जो आलस है, ये जो तुम ऐसी नादानियाँ करते हो, इन्हें छोड़ो और अब मुझे चाय का भोग लगाओ, क्योंकि एक्चुअल में साक्षात मुझे लगा गुरुजी आ गए हैं चाय पीने। मैंने फिर चाय का भोग लगाया और मैंने मन-मन में अरदास की कि गुरुजी जाना मत, जब तक मैं आपका मंत्र जाप ना हो जाए, चाय का भोग आप लगाना लो, आप चाय का भोग लगा के जाना। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक मेरा मंत्र जाप चलता रहा और मैंने चाय का भोग उनको
अपने गुरुपा को अर्पण किया, वो कबूतर वहीं शांति से चुप करके बैठा रहा। और सबसे सबसे ज्यादा सरप्राइज की बात ये है कि जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ, जैसे ही चाय का भोग मैंने उन्हें लगा दिया और मैं खिड़की की तरफ मैंने देखा, उसी टाइम फुर करके कबूतर उड़ गया और मैं समझ गई गुरुपा भोग लगाकर चले गए मुझे आशीर्वाद देके। तो मतलब कि ऐसे ही मन बहुत अगर उदास भी होना, ऐसी छोटी छोटी जब दिन में गुरुजी ऐसे ही अपने ब्लेसिंग्स देने किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं ना, तो मन इतना खुश हो जाता है, मतलब कि सारी उदासी खत्म हो जाती है। वैसे ही एक मन उदास सा फेस्टिवल्स के बाद ना, थोड़ा मेरा मन हमेशा थोड़ा सा उदास हो जाता है कि वो रौनकें चली गई, फेस्टिवल्स चला गया। तो ये गुरुजी मुझे दिखाने आए थे कि तेरी जिंदगी से रौनकें नहीं गई, देख मैं आ गया तुझे ब्लेस करने, मैं तेरे साथ हूँ, खुश रह, दिल खुश रख। रौनकें मैं आता हूँ तो रौनकें वैसे ही लग जाती है और एक्चुअल में लग जाती है गुरुजी रौनक। जैसे ही गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन देने आ जाते हैं या हमें एहसास करा देते हैं कि वो किसी ना किसी रूप में हमारे आसपास है, बस हमें अपनी आंखें खोलकर अपने को ध्यान से गुरुजी को महसूस करना है कि वो किस रूप में हमें आके दर्शन दे जाए। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आप मेरे मन को कभी उदास होने ही नहीं देते। जैसे ही आपको भनक लगती है कि ये बच्ची अब फिर ओवर थिंक करेगी, उदास होगी, तो आप किसी न किसी रूप में आके मुझे दर्शन दे देते हो या किसी मैसेज के थ्रू मेरे को ऐसी बात कह जाते हो कि जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरह गुरुजी अपने दर्शन देते रहना और मेरी सारी संगत, जो गुरुपा आपकी संगत है, जो गुरु जी की संगत है, सबके लिए मैं अरदास लगाती हूँ। जो जो मेरा सत्संग भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे, सबको किसी न किसी रूप में आके दर्शन दो, सबके चेहरे पे मुस्कान रखो, सबकी जिंदगी में रौनक ही रौनक रखो, सबके दुख दूर करो, पीड़ा दूर करो, अच्छी हेल्थ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ब्लेस करो हर संगत को। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और मैं शुरुआत में मंत्र जाप करना बिना करे ही शुरू कर दिया था अपना सत्संग, तो मैं मंत्र जाप से ही अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा अमृत वेला सत्संग है। गुरुपा, मैं आपकी नादान बेटी, मैं क्या जानूं कि कौन मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करता है, कौन सी नेगेटिविटी मुझे और मेरे परिवार को तंग कर रही है। ये आप देखिए प्रभु, हम नादान लोग, हम नादान प्राणी, हम आपकी छत्र छाया में हैं। आप ही इस नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को खत्म कीजिए प्रभु। हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। दिवाली पर और उससे भी पहले से मेरे पास गुरुपा आपने इंडिकेशंस दिए, भेजे कि मेरी बेटी पर कोई संकट आने वाला है। मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा, मैंने आपके दिए संकेतों को नजरअंदाज किया। आपने मेरे हस्बैंड अंकल पर भी संकट बताया है और जो सत्संग आपने बोला था वो मैंने सुना है। हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, आपसे अरदास है कि मुझ पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर और मेरी बेटी आंटी पर कृपा करें, हमें हेल्थ बख्शें। अब ठंड आने वाली है, प्लीज हम तीनों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, आपके दिए संकेतों को मैं जानबूझकर नजरअंदाज नहीं करती हूँ, बस शरीर में जगह जगह कष्ट होने के कारण कई बार मैं सोच कर भी वो सब नहीं कर पाती, और कुछ नेगेटिविटी कहिए या मेरे माड़े कर्म कहिए कि जब मैं सत्संग सुनने बैठती हूँ तो मुझे नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी कुछ समय से ऐसा होने लगा है। गुरुपा, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। 3 नवंबर को अन्नकूट का प्रसाद हमारे घर में आया था और वो खाते खाते ही मेरी बेटी आंटी को वॉमिटिंग शुरू हो गए, जिसके बाद उसकी काफ़ी हालत बिगड़ी। उसके पेट में काफ़ी दर्द था, उसे चक्कर आ रहा था और काफ़ी
15-20 मिनट में उसे काफ़ी वीकनेस हो गई और बड़ी मुश्किल से हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके आए और जहाँ हमें पता चला कि उसका बीपी काफ़ी लो हो गया है और वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हो पा रहा है। प्लीज़ गुरुबा अपनी कृपा उसके ऊपर बनाए रखिएगा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुबा आपने कहा है कि मेरे घर में कोई 100 वर्ष तक पुरानी चीज़ आई है। प्रभु, मैंने तो दिवाली पर घर का एक एक कोना साफ किया था। अब आप ही देखिए, आप ही निकलवाइए उस नेगेटिविटी को। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुबा, हमारे कष्टों को थोड़े में ही काटने के लिए। आप नहीं होते तो हम रुल जाते प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुबा कैसा भी समय हो, पर हमें पता है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी बेटी आंटी को अन्नकूट का प्रसाद खाते हुए ही वॉमिटिंग शुरू हुए थे, जैसे उस प्रसाद ने ही उसके अंदर की नेगेटिविटी निकाल दी हो। फिर हम उसे अपने फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जा रहे थे, परंतु उस समय डॉक्टर जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए। ये थॉट भी आपने ही हमारे माइंड में डलवाया कि हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, वरना हम शायद किसी और डॉक्टर को भी उसे दिखा सकते थे। हॉस्पिटल में लाने की वजह से उसे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला। अगर क्लिनिक में डॉक्टर मिल जाते तो वो मेडिसिन देके उसे घर भेज देते, पर गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि हमें गुरुपा ने ऐसे थॉट्स डाले कि हम उसे हॉस्पिटल लेके आए, जहां हमें पता चला कि उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो था और वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। 2 दिन से लगातार उसे ड्रिप्स और मेडिसिन्स चल रही हैं, हेल्दी डाइट दे रहे हैं, पर उसके बावजूद उसका बीपी नॉर्मल लेवल पर नहीं आ रहा। उसे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, तबीयत काफ़ी ढीली है उसकी, बीपी स्टेबल नहीं हो पा रहा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुबा, हमें सही राह दिखाने के लिए। यहाँ उसे सही ट्रीटमेंट मिल गया, वरना घर पे हमें क्या ही पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और गुरुबा, मैं नहीं जानती कि मेरे घर पर और मेरे बच्चे पे ये ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, पर मुझे ये पता है कि मेरे गुरुबा आपके रहते हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता कोई। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सरबत्ता भला कीजिएगा मेरे गुरुपा, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा, सभी के कष्ट, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक काटिएगा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सभी मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा सदा हम सबके ऊपर बनाए रखिएगा प्रभु। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सत्संग में इस तरह से बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग शेयर कर, पर मैं मन में यही बोलती, गुरु जी अभी तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो मैं क्या आपका सत्संग करूँ, अभी तक तो आपकी कोई ब्लेसिंग मिली ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हुई। फिर मुझे याद आता है कि गुरु जी का सत्संग आता है कि मतलब कुछ सत्संग था किसी संगत का, तो मैंने कहा चल ठीक है आज मैं ये सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि वो किसी मेरे पति को लेकर था ऐसे, तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर वो मेरे हस्बैंड को लेकर था। तो मैंने वो सत्संग सुना, तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब मैं गुरुजी से बोल रही थी ना कि गुरुजी कि मैं मेरे साथ तो कुछ सत्संग हुआ ही नहीं है, तो मैं आपके लिए क्या सत्संग, आपका सत्संग सबके आगे बताऊं। तो फिर मुझे याद आता है कि अभी बीच में मैं बहुत परेशान थी पैसों को लेकर, कि मेरे पास बिल्कुल मेरा काम भी नहीं था, मैं इतने टाइम से घर बैठी थी, मतलब बहुत पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो मैंने उस टाइम पे गुरुजी से बोला कि गुरुजी इस बार से करवा चौथ आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा इतना काम करा देना कि बस मैं
10 तक कमा लूँ, उसके बाद तो मैं अपना जैसे करके कमा कर लूँगी। पर मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हाँ मैं इतने का काम करूँगी या कुछ भी। मतलब मैं हमेशा करवा चौथ पे 3 दिन मेहंदी लगाती हूँ, तब जाके मेरे पैसे बनते थे। 2 दिन लगाती हूँ तब जाके मेरे पैसे बनते थे। इस बार तो मतलब मेरी तबीयत इतनी ढीली थी ना कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। सिर्फ मैं करवा चौथ से 1 दिन पहले मेहंदी लगाने के लिए गई हूँ, और यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मतलब अपनी इतनी ब्लेसिंग्स रखी है मेरे सर पे। मतलब हमेशा वो मेरे अंग संग रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे सिर्फ गुरुजी से कहा था, और मैं एक चीज़ को कह के भूल गई थी कि गुरुजी ने मेरी जल्दी सुन ली। गुरुजी को मैंने कहा था कि गुरुजी बस मेरे 10 तक में या 10 से जैसे भी हो, कम में हो जाए, पर इतना तक हो जाए गुरुजी कि मेरा अपना गुजारा चल जाए। और जब मैंने अपनी काउंटिंग करी नेक्स्ट डे करवा चौथ वाले दिन, तो मैंने 10K के अंडर ही कमाया था। मतलब मैंने 9,000 रुपये का काम कर लिया था, और वो भी 1 दिन के अंदर, जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार काम भी कर पाऊँगी या मतलब मैं इतना अर्न कर भी पाऊँगी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी यूं ही हमेशा अंग संग रहना। बस मेरे सत्संग को मैं यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा यूं ही अंग संग रहना मेरे गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। लव यू गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। दिल की गहराइयों से बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक। इन सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 5 नवंबर है, एंड आज सत्संग ऐसा सत्संग तो बहुत, हर पल सत्संग है, जैसे मैंने बताया है। अबंडेंस में बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बट गुरुजी ने कभी बोला नहीं कि गुरुजी बटरफ्लाई बन के हमारे आसपास आते हैं। ये हम गुरुजी के, मैंने इतने सारे ओल्ड संगत जी के सत्संग सुने हैं, उन्होंने कभी नहीं बताया कि गुरुजी ने कहा है कि हमें बटरफ्लाई रूप में वो दर्शन दे रहे हैं। बटरफ्लाइज गुरुजी की ब्लेसिंग है। हर एक चीज़ इस दुनिया में जो भी है वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। बट हर एक इंसान, हमारी सराउंडिंग सब ब्लेसिंग है वैसे तो। बट हम एक दूसरे को देख के ज़्यादा खुश तो नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम इतना माड़ा है कि सब एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, तो हम एक दूसरे को देख के तो खुश नहीं हो पाते। तो ये एक ब्यूटीफुल सा क्रीचर है बटरफ्लाई। जैसे बहुत पहले भी दिखते होंगे, पर हमारा ध्यान नहीं जाता होगा। जैसे बहुत सारे बर्ड्स जा रहे हैं और हमें वाइट कबूतर दिख जाए तो वो ब्लेसिंग है। तो गुरुजी ने किसी संगत के द्वारा ये बताया होगा, आई एम श्योर, कि ये सारी चीज़ें गुरुजी नहीं हैं, बट ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। कि हमें अगर रैंडमली वो दिखते ही रहेंगे तो हम कभी भी सैड हो जाते हैं, हमें वो दिखे तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि बटरफ्लाई में गुरुजी नहीं है, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैं, मेरे बेबी अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल, हम सब जहाँ भी बटरफ्लाई दिखती है हम खुश हो जाते हैं। एंड गुरुजी का जब 777, 777, 4 times 7 ये दिखता है तो भी हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें गुरुजी हैं, मतलब ये कहीं पे लिखा नहीं है, बट जिसने भी बनाया है ये रूल की, मतलब ये जो बताया गया है कि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो बहुत शुक्राना है उनका भी। कि मीन्स अगर वो बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को देख के भी अगर हम खुश हो रहे हैं, हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो वाई नॉट ना। मतलब ये वाले तो चलते, बट जो ये फैलाते हैं कि ब्लैक मैजिक, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
ये सब तो बिल्कुल अच्छी बातें नहीं हैं। एंड आज भी मैं गुरुजी की एक ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी। उसमें उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है कि हमें इधर-उधर इसकी उसकी बातों में नहीं आना है। हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, डायरेक्ट मीन्स, क्योंकि हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। अगर हमें इतना फेथ है गुरुजी पे तो हमें आंखें बंद करके खुद ही सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड क्या गुरुजी चाहते हैं। आपको खुद ही पता चलेगा। आपको किसी ओल्ड संगत या गुरुजी के किसी फॉलोअर से बात करके उनके सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर आपको कोई डाउट है आप गुरुजी से पूछिए, एंड अच्छे भाव से आप डायरेक्ट गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी आपको हिंट देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अब मेरे घर का जो मंदिर है, जो गुरुजी के घर का मंदिर है, मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे रखा है। बट बहुत सारे सत्संग है जिसमें बहुत लोग बोलते हैं कि मंदिर पे गुरुजी का स्वरूप नहीं रखना चाहिए। इन बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी वीडियो सत्संग आपको सुनने मिलेंगे कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर पे रखो, कोई बोलेगा नहीं रखना चाहिए। तो मैंने भी एक पुरानी मतलब हमारे सिटी के एक आंटी जी हैं, गुरुजी की संगत है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मेरे मंदिर में भी है एंड गुरुजी का एक अलग स्थान भी है। वो बोले उनके पास गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि सब मंदिर में नहीं रख सकते। तो उन्होंने एक ब्लेसिंग्स के लिए भी एक पूरी वॉल बना लिया है एंड उनके मंदिर में भी है। एंड मैं जिन भी आंटी जी के घर सत्संग में जाती हूँ उनके भी मंदिर में है। तो मुझे लगा कि मेरा डाउट वहीं क्लियर हो जाता है। मीन्स मेरे को और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, या मेरे को कोई सत्संग सुन के उनकी ही बात मान लेने का वो नहीं है कि नहीं गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है ये सत्संग, गुरुजी मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। नहीं, मीन्स आपको अगर दिल में डाउट है, आप इतना अपने आप को क्लीन, इतना प्योर रखें कि आपको गुरुजी सिग्नल सामने से देंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि आपने मेरा ये डाउट भी क्लियर किया था। एंड लंगर प्रसाद से रिलेटेड भी है कि ऐसा नहीं कि हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला है तो वो ही हमें पूरा फिनिश करना है। नहीं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग तो है ही है, बट जो हम डेली भी कुछ भी खा रहे हैं वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। क्योंकि इतने टाइम से आपको पता होगा कि मीन्स हमारे एल्डर्स भी खाने को कभी भी जय करके ही खाना स्टार्ट करते हैं। मीन्स हाथ जोड़ते हैं खाने के सामने, इफ़ नॉट हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करके एटलीस्ट मन में वो प्रे करते हैं, देन खाते हैं। तो खाना तो वैसे ही भगवान का प्रसाद ही है। तो हमें हमारे घर का खाना है या हमारे होटल का खाना है या कोई भी खाना है, अगर हमने हमारी प्लेट में लिया है तो वो हमें फिनिश करना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। एंड लाइफ में हर एक चीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो हमें हर एक चीज़ की कदर करनी चाहिए, हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक इंसान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी सराउंडिंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो सब गुरुजी ने हमें दिया है। गुरुजी ने हमारे लिए एक सर्कल बनाया है जिसमें गुरुजी को पता था इसके साथ इसको डालना है, इसके साथ इसको डालना है, सो दैट हमारे और उनके कर्म जो भी है हम अपने कर्म यहाँ के यहाँ सेटल कर सकें। गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी हमें समझा रहे हैं, गुरुजी हमें बता रहे हैं, एंड गुरुजी ने हमें हमारे कर्म जिसके साथ सेटल करना है उनके साथ डाला है। तो अगर इस जन्म में भी हम अपने सराउंडिंग के साथ ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे, हम इस जेलस होंगे एंड हेट्रेड फैलाएंगे, तो वो गुरुजी का इतना एफर्ट्स तो वेस्ट हो जाएगा ना संगत जी। तो हमें अपनी सराउंडिंग में जिनके भी साथ हम ब्लेस हुए हैं, जिस भी फैमिली में हम ब्लेस, जो भी फैमिली हमें ब्लेस हुई है, जो भी सराउंडिंग हमें मिली है, जो भी घर, जो भी सिचुएशन हमें मिली है, वो सब गुरुजी ने दी है। मे भी हो सकता है अभी हमारा कोई टेस्ट चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नो मेरे को बेटर प्लेस मिलना चाहिए, हो सकता है ये गुरुजी आपका टेस्ट ले रहा है। आप वहाँ भी खुश रह के गुरुजी का टेस्ट पास कीजिए। आप
वहाँ भी इतना ही गुरुजी पे विश्वास कीजिए कि गुरुजी अगर आपने मेरे लिए ये जगह चुनी है, मैं यहाँ भी खुश रहूँगी, यहाँ भी मैं शुक्राना करूँगी, हर पल शुक्राना करेंगे हम। एंड मुझे लगता है कि गुरुजी को हम उससे बेस्ट किसी को पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम गुरुजी पे छोड़ दें, वो हमें हमारे लिए जो बेहतरीन होगा गुरुजी हमें वही देंगे। तो हमें हमारा फ्यूचर का टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने ऑलरेडी कुछ बेहतरीन प्लान करके रखा है। हमें बस उन पे फेथ होना चाहिए, हमें हमारे कर्म अच्छे रखने हैं एंड हमें हमेशा सही मार्ग पे चलते जाना है। तो गुरुजी कहते हैं उनके लिए रास्ते बदलना, चीज़ें पलटना, सिचुएशन पूरी की पूरी पलट देना उनके लिए एक पल की बात है। तो अगर हमारे कर्म इतने अच्छे हैं और हमारे आगे का कुछ फेज बहुत अच्छा नहीं है, गुरुजी एक सेकंड में पलट देंगे। एंड अगर हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे नहीं चल रहे हैं, तो मे भी किसी पंडित जी ने आपको बताया होगा कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट आप अभी से उस ईगो ट्रैक में चले गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं, गुरुजी आपका रास्ता यूं पलट देंगे। तो इट्स बेटर कि हम गुरुजी पे फेथ रखें। ऐसा नहीं कि गुरुजी आप जिसको भी मानते हैं, साईं बाबा, माता रानी, शिव जी तो गुरुजी ही हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी गुरु को आप मानते हैं, उनमें बस पूरा फेथ रखिए, कोई डाउट नहीं रखना है हमें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो जब हम हमारी छोटी छोटी चीज़ों को करेक्ट करेंगे ना, तो हमारी बहुत 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 ब्यूटीफुल लाइफ होने वाली है। एंड सबकी लाइफ अभी भी मीन्स हम उसी ट्रैक में हैं, मीन्स जहाँ पे हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है, इतना प्यार होने वाला है, इतनी ब्लेसिंग्स होने वाली है, इतना ऐश कराने वाले हैं गुरुजी कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मैं वहाँ के दरवाजे खोल दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत शुक्राना है। एंड अभी मैं गुरुजी मीन्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल मैसेज था कि मैं गड्डी में बैठ गया हूँ और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ या समथिंग ऐसा तुम्हारे रास्ते पे ही है। तो मुझे तो अभी मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ, लगता है गुरुजी बस दिख गए एंड पॉजिटिव सा मैसेज था तो ही मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि हमें गुरुजी मिल गए हैं। इसके आगे इससे बड़ा और क्या मिल जाएगा। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है। एंड एक और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग एक ओल्ड संगत आंटी जी ने शेयर किया था कि जब गुरुजी कहते हैं कि जा ऐश कर, इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ पैसे उड़ाओ, पार्टीज करो, मज़े करो, जा कल्याण कितना बोला तो सब फाइनेंशियली मॉनेटरी चीज़ें सब ठीक होने वाली है, ऐसा नहीं है। एक वो आंटी जी ने बताया कि उनकी 4 और सिबलिंग्स थे, 3-4 और बहनें थे, सब बहुत वेल टू डू फैमिली में मैरिड हुए, और जिन फैमिली में ये मैरिड हुए थे वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। बट गुरुजी उनको कहते थे कल्याण कितना जा ऐश कर, तो वो सोचते थे मन ही मन कि मैं क्या कल्याण कर, मेरा क्या कल्याण हुआ इसमें, मैं क्या ऐश करूं। वो कहते हैं उनको फिर समझ में आता है कि जो उनका बेटा है वो इतना 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 ज़्यादा ब्लेस्ड है गुरुजी से कि वो आजकल के बच्चों जैसा नहीं है। उन्होंने बताया कि जब ऐश एक इंसान की ऐश तभी हो सकती है जब उनके बच्चे अच्छे हैं। मीन्स बहुत वो कहते हैं कि एक माँ बाप कभी अगर उनका बच्चा थोड़ा भी बिगड़ा है या गलत ट्रैक पे है या उनकी बात नहीं मानता है, तो आपके पास कितना भी पैसा हो आप ऐश नहीं कर सकते। एंड आपके पास कम से कम पैसा है बट आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए ग्रेटफुल हैं, तो आपकी ऐश ही ऐश है। तो वो कहते हैं इस तरीके से गुरुजी ने उनकी ऐश ही ऐश कर दी है, उनका कल्याण कर दिया है कि उनके बच्चे इतने ज़्यादा अच्छे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि आप ये सब चीज़ें भी क्लियर करते हैं सत्संग में कि आजकल टाइम ख़राब है, टू बी ऑनेस्ट टाइम ही ख़राब है, इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है
कि अगर कोई बोलता है ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम यही सोचने लगते हैं कि अभी ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लॉटरी लग जाएंगी। हम ये छोटी और मतलब छोटा बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, बट हम पैसे वाली चीज़ों में ही जाते हैं कि घर बन जाएगा, कार बन जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गुरुजी हमें अनएक्सपेक्टेड वेज में ब्लेस करते हैं, जहाँ हम सोचते भी नहीं है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस चीज़ से भी ब्लेस कर देते हैं हमें। फिर उसकी इम्पोर्टेंस उस टाइम पे तो नहीं समझ में आती, बट बिग पिक्चर में हमें थोड़े टाइम में समझ में आ जाता है कि अच्छा हुआ कि गुरुजी ने ये किया था, तो इससे मेरा ये कल्याण हुआ। बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है कि आप इतना ब्लेस करते हैं। और भी कुछ मेरे को बताना था, शेयर करना था, बट सॉरी संगत जी, जैसे मैं भूल जाती हूँ एक्साइटेड होके, तो मैं भूल गई हूँ। तो आज के लिए इतना ही। एंड गुरुजी बहुत 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 सारा शुक्राना है मेरे मालिक कि आप इतना ब्लेस करते हो, इतना प्यार लुटाते हो अपनी संगत पे कि हम शुक्राना तो कर ही नहीं सकते। मीन्स जन्मों अगर हम हर पल भी शुक्राना करें वो भी हम आपका वो कर ही नहीं सकते। तो बेअंत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बेअंत शुक्राना है। सारी संगत परिवार की तरफ से बहुत सारा शुक्राना है मेरे मालिक। एंड बहुत सारे गुड विशेस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग पूरे संगत परिवार के लिए। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। गुरु जी के चरणों में आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या शेयर करूँगी, ये भी सत्संग तो रोज होते हैं गुरु जी के, बट जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। सो एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी को, जो हमारे सत्संग इतने प्यार से अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं और हम लोग अपने भाव को अपने सत्संग के जरिए अपने गुरु जी के सामने रखते हैं। और ये मौका देने के लिए शुक्राना गुरु जी का कि हमें सत्संग करने का मौका देते हैं और हम उनको इसी तरह से शुक्रिया अदा कर पाते हैं। बाकी हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है कि हम गुरु जी के लिए कुछ कर सकें, लेकिन हाँ, हमारे बस में उनको याद करना, उनका सिमरन करना, उनका नाम जाप करना, मंत्र जाप करना और अच्छे कर्म के मार्ग पे चलना। यही करके हम उनको एक अच्छी संगत बन के शुक्राना कर सकते हैं बस। सो संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस बार बार मुझे आ रहे हैं कि तेरे लिए मैंने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा आगे का टाइम लिख रखा है। सो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारे लिए जो भी सोचते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। और आज मैं आप सबसे एक बहुत स्पेशल बात शेयर करना चाहूँगी कि एक बहुत प्यारी सी आंटी जी हैं जो कि नागपुर से हैं और अपने इसी प्लेटफॉर्म पे वो अपने सत्संग शेयर करती हैं। तो उनके सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो मेरी सत्संग सुन रही होंगी तो स्पेशल थैंक यू उनको कि उनके सत्संग से इंस्पायर होके आज मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव थॉट्स आपको इतने हिट करते हैं कि आपका भी मन करता है कि आप दुनिया में और पॉजिटिविटी फैलाओ। सो यस, गुरुजी से जुड़ने के बाद जब हम कभी कोई सत्संग अटेंड करते हैं सो वहाँ उनकी सत्संगत का ऑरा ही अलग होता है। उनमें एक चमक होती है, उनमें एक पॉजिटिविटी होती है, उनमें एक शाइन होती है जो आपको एक नॉर्मल इंसान में नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि हम में भी इतनी प्योरिटी हो और हम भी इतने शाइन कर पाए कि गुरुजी की सत्संगत भीड़ में भी अलग से दिखे, ऐसे बन पाए। गुरुजी से मैं सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि गुरुजी हमें नीवे होके चलाना, हमें ऐसा बनाइए कि हम सबके लिए करुणा और दया का भाव रखें, अच्छा भाव रखें और सबसे प्रेम पूर्वक मिले। और गुरुजी ऐसी दात बख्शना
कि हम हर किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।